नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज़ न्यूज़ बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं आज की इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहले देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ तफसील से। हज 2026 की तैयारियों के सिलसिले में हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतही मुशावरत तेज हो गई है। अक़लियती उमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार ने सऊदी वजारत हज व उमरा के नायब वजीर से मुलाकात की। मुलाकात में हिंदुस्तानी हाजियों के लिए रिहाइश, परवाजें, चार्टर स्लॉट्स और इंतजामी सहूलतों पर तफसीली बातचीत हुई। सऊदी हुक्काम ने तमाम उमूर में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है, जबकि मुतबादिल रिहाइश के तौर पर होटल सहूलत पर भी इत्तफाक हुआ है। हुक्काम के मुताबिक मदीना और मिना के इंतजामात पहले ही तय हो चुके हैं और हज 2026 की तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कब्जे के बयानात के बाद डेनमार्क ने सख्त वार्निंग जारी कर दी है। डेनमार्क ने कहा है कि अगर किसी गैर मुल्की ताकत ने इसकी सरजमीन पर हमले की कोशिश की तो फौज पहले फायर करेगी और बाद में बात होगी। यह हुक्म 1952 के कोल्ड वार दौर के कानून के तहत दिया गया है, जिसके मुताबिक फौजी कमांड के इंतजार के बगैर फौरी कार्रवाई कर सकते हैं। याद रहे कि ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिकी कौमी सलामती के लिए अहम करार देते हुए मुकम्मल मिल्कियत की बात कर चुके हैं। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के पीछे इसराइल की पुष्ट पनाही का इल्ज़ाम लगाया है। तेहरान समेत कई शहरों में एहतजाज जारी है, जबकि BBC फारसी के मुताबिक 22 अफराद की हिलाकत की तस्दीक हो चुकी है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि मुजाहिरों के दौरान इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, जिसका मकसद अमेरिका को खुश करना है। उन्होंने कहा कि सूरत हाल पर आलमी सतह पर गहरी नजर रखी जा रही है। अब देखते हैं नेशनल न्यूज़ तफसील से। दिल्ली के तर्कमान गेट इलाके में वाक़े दरगाह फैज़ इलाही मस्जिद और बड़ी मस्जिद में आज इज्तिमाई नमाज जुमा अदा नहीं की गई। सिर्फ मस्जिद के मुंतज़िमीन और महदूद अफराद ने नमाज अदा की, जिसके बाद इलाके में गम व गुस्से का माहौल है। दिल्ली पुलिस ने नमाज जुमा के पेश नज़र दोनों मसाजिद के अतराफ सख्त सिक्योरिटी नाफिज कर रखी थी और फैज़ इलाही मस्जिद के करीब लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी रही। मकामी कौंसलर मोहम्मद इमरान चौधरी और मकामी बाशिंदों ने तस्दीक की कि अवामी तौर पर नमाज नहीं हुई, जबकि फैज़ इलाही मस्जिद में बिजली और पानी की सप्लाई भी मुतासिर रही। वाज़ेह रहे कि मंगल और बुध की रात तजावुज़ात के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद से इलाके में कशीदगी बरकरार है। यूपी के सिकंदराबाद के गांव भोंकीरा में मुस्लिम रिहायशियों को नए साल के आगाज पर जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। गुमनाम हैंडबिल्स में मुस्लिम खानदानों को 24 घंटों में गांव खाली करने या जिंदा जलाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इलाके में शदीद खौफ व हरास फैल गया है। ये हैंडबिल 1 जनवरी के सामने आए और उन पर कट्टर सनातनी विक्रम के नाम से दस्तखत थे। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, मगर अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस सिलसिले में मुतासिरा खानदानों ने मुस्तकिल तहफ़्फ़ुज़ और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुल्क की फौज के लिए हथियार, गोला बारूद और जंगी साजो सामान अब उत्तर प्रदेश में तैयार किया जाएगा। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड के नए EV मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के इफ्तिताह के मौके पर बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल अब मुल्क में ही तैयार हो रहे हैं और ये इंपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उत्तर प्रदेश में दिफाई राहदारी कायम की है और भारत तेजी से सेल्फ डिफेंस की तरफ बढ़ रहा है। तकरीब में वजीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि मुल्क में बदउनवानी, नाइंसाफी और ताकत का गलत इस्तेमाल आम हो चुका है। एक्स पर बयान में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार तरक्की नहीं बल्कि तबाही की रफ्तार बन चुकी है। उन्होंने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी मर्डर केस
उत्तर प्रदेश के उन्नाव वाकया और मुख्तलिफ रियासतों में आलूदा पानी से अमवात का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कफ सिरप से बच्चों की अमवात, हॉस्पिटलों में गफलत, पुलों का टूटना और ट्रेन हादसात हुकूमत की करप्शन का नतीजा हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पॉलिसियां सिर्फ अरबपतियों के फायदे के लिए हैं, जबकि आम आवाम की जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। दिल्ली में एहतजाज के दौरान तृणमूल कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए एमपीज में डेरेक ओब्रायन, महवा मोइत्रा, कीर्ति आजाद और शताब्दी राय समेत दीगर शामिल हैं। एमपीज ने मरकजी हुकूमत पर तहकीकाती एजेंसी ईडी के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया और प्लेकार्ड्स के जरिए नारेबाजी की। एमपीज ने मीडिया से कहा कि आवाम सब कुछ देख रही है। ये एहतजाज ईडी के हालिया छापों के बाद हुआ, जिस पर वजीर आला ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि ईडी तृणमूल कांग्रेस की इंतखाबी हिकमत अमली और डेटा चोरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लोक गुलकारा नेहा सिंह राठौड़ को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर अबूरी रोक लगा दी है। यह हुक्म उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में दिया गया है, जिसमें वजीर आजम और पहलगाम दहशतगर्द हमले का हवाला शामिल था। अदालत ने वाज़ेह किया कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ कोई जबरी कार्रवाई नहीं होगी, मगर उन्हें तफ्तीशी अफसर के सामने हाजिर होना होगा। मंच ने उनकी इस अर्जी पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट से पेशगी जमानत की मनसूखी को चैलेंज किया था। नेहा सिंह राठौड़ ने फैसले का खैर मकदम करते हुए तफ्तीश में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। अब देखते हैं स्टेट न्यूज तफसील से। रियासत के नायब वजीर आला डीके शिव कुमार ने बीजेपी और जेडीएस के मुमकिना इंजमाम का इशारा दिया है। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी के हालिया तर्ज अमल से महसूस होता है कि जेडीएस जल्द ही बीजेपी में जम हो सकती है, जिससे सियासी कंफ्यूजन खत्म होगा। चामराजपेट से जेडीएस रहनुमा गोविंद राज और उनके हामियों की कांग्रेस में शमूलियत के मौके पर डीके शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस एक सेक्युलर जमात है, इसीलिए जेडीएस के कई रहनुमा उसमें शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बीजेपी और जेडीएस को मुत्तहिद होकर बराह रास्त मुकाबले का चैलेंज भी दिया। रमजानुल मुबारक का मुकद्दस महीना साया फिगन होने वाला है और शाबान के महीने ही से मदारिस इस्लामिया में छुट्टियों का आगाज हो जाता है। यही वो मदारिस हैं जहां मिल्लत के नौनिहालों की तालीम और खुसूसियत के साथ तरबियत पर भी इस कदर जोर दिया जाता है कि वो अपने बड़ों के रूबरू आवाज़ को बुलंद करना भी बेअदबी तस्वुर करते हैं। इस खुसूस में मदारिस में जलसों के एहतमाम के जरिए बच्चों के तालीमी, अखलाकी, तरबियती, यहाँ तक कि हाजिरी के लिए भी इनामात मुख्तस किए जाते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों की तरह रियासत कर्नाटक के मदारिस में भी तालीमी जलसों का इनकाद होता है। उसी की एक कड़ी के तौर पर कर्नाटक के शिमोगा जिला नरसापुर में वाक़े जामिया फैजुल कुरान अरबी कॉलेज का जलसे दस्तारबंदी 11 जनवरी 2026 बरोज़ इतवार बाद नमाज असर हजरत मौलाना अयूब नदवी भटकली की सरपरस्ती और शिमाली कर्नाटक की मारूफ शख्सियत हजरत डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की सदारत में मुनक़िद है, जिसमें मुल्क के 16 बयान मुकर्रिर हजरत मौलाना अबू तालिब रहमानी रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमियत उलमा कर्नाटक के सदर हजरत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद खासमी का खिताब होगा, जबकि मौलाना अजहरुद्दीन नदवी निजामत करेंगे। इजलास में शहर बेंगलोर के अलावा रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ अजला से समाजी कारकुनान, सहाफ़ियान और मुख्तलिफ अमायदीन शिरकत करेंगे। इस मौके पर उन 6 खुश नसीब हुफ़ाज़ कराम की दस्तारबंदी भी अमल में आएगी जो अपने सीनों में कुरान मजीद जैसी अजीम दौलत महफूज किए हुए हैं। याद रहे कि जामिया फैजुल कुरान अरबी कॉलेज ज़िला शिमोगा नरसापुर का वो मशहूर दीनी इदारा है जो तकरीबन 18 सालों से कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहा है। 2008 में मदरसे के नाजिम हाफिज अबू बकर हयात मदनी ने इस इदारे की बुनियाद रखी और हजरत मौलाना अयूब नदवी के हाथों इस इदारे का इफ्तिताह अमल में आया था, जबकि मोहतरम डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की खुसूसी इनायत इस इदारे को हासिल हैं, जिसमें शोबे नाजिरा, शोबे हिफ्ज़ कुरान और SSLC तक की तालीम शामिल है, जहाँ क़याम ताम की सहूलत के साथ बेशतर ज़रूरतमंद तलबा की मुकम्मल किफ़ालत खुद इदारा अंजाम दे रहा है। याद रहे
کہ 11 जनवरी 2026 बरोज़ इतवार बाद नमाज असर मुनक़िदा इस इजलास के लिए इदारे के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की अपील की है। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।